नमस्कार सभी को। मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ वो करने वाले हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। PYQ की जो मैंने PDF है वो एक अलग रहेगी, जिसमें एक ही, जैसे मान लीजिए हमने पॉक्सो पढ़ा है तो पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी सारे एक क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है। जितने भी 1 से लेके 50 जितने भी होंगे। उसके बाद दूसरा चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपने बुक का भी थंबनेल देखा होगा, उस प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, तो उसे आप अलग करिएगा। उससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता पड़ जाएगी कि आपके लगभग कितने नंबर आएंगे। तो ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो 11 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चित मामला है जिसमें कोई त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं वाक्यांश भी शामिल है। तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली डिबेटेड केस विच ऑल्सो इन्वॉल्व अ फ्रेज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो गुरुगामी, तो फर्स्ट है हमारा मुरुगसामी बनाम राज्य, या सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य, या एन राजेश्वरी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य। सतीश बनाम महाराष्ट्र, ना तो फर्स्ट ए है, ना हमारा सी है, ना डी है। राइट आंसर क्या है? सतीश बनाम महाराष्ट्र राज्य। अब हमारा नेक्स्ट है 12। इसमें बोला गया है पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 से संबंधित है। सेशन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद, किससे डील है? ए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक हमला या प्रवेशन के लिए, या एक अपराध का अपमान, एबिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। जो हमारी धारा 12 है वो किससे संबंधित है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड से संबंधित है, पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 13, उसमें बोला गया है पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड से संबंधित है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। ये पूछ रहा है बच्चों का उपयोग करा जा रहा है यहाँ पर अश्लील प्रयोजन के लिए। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, आई होप आपको याद भी हो ये। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का कौन सी धारा में उपयोग किया गया था? 1 बाई 1 करके धारा हम देख लेते हैं सभी। देखिए धारा 17 में क्या बोला था। धारा 17 में जब हमने पढ़ा था तो उसमें था दुष्प्रेरण के लिए दंड। कोई भी अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें दिया गया है? सेशन 17 में दिया गया है। दुष्प्रेरण यानी आप किसी से करवाते हैं, है ना, एक तरीके से प्रोवोक करते हैं, आप नहीं करके किसी को प्रोवोक कर रहे हैं दुष्प्रेरण के लिए, तो दंड दिया जाएगा धारा 17 के द्वारा। अब धारा 14 में क्या बोला गया था? धारा 14 जो है हमारा वो इसका राइट आंसर है। तो धारा 14 है अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का जो उपयोग किया जा रहा है उसमें दंड दिया जाएगा, बालक का उपयोग, बालक का उपयोग। और इसमें उपयोग के साथ साथ दंड है, उपयोग नहीं दंड है, दंड का प्रावधान दिया गया है धारा 14 में, सेशन 14 में हमारा। अब सेशन 24 में क्या गया है? देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा क्वेश्चन दे रखा है सीधे आंसर लगा दिया चलो आगे, नहीं, आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आगे सेशन 17 पूछ लिया, क्या पता सेशन 24 पूछ लिया, तो हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। अच्छा, सेशन 24 में हमारा क्या दिया रखा था? सेशन 24 में बालक के कथन को अभिलिखित करना। बालक के कथन को अगर पूछा जाए कि बालक का कथन किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित किया जाएगा, तो वो धारा कौन सी होगी? धारा 24 सेशन 24, अभिलिखित करना। उसके बाद हमारा सेशन 15 है। सेशन 15 में क्या बोला गया है? बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, यानी भंडारण के लिए दंड लिख देते हैं। इतना बड़ा मैं क्या लिखूंगी, तो आप समझ जाइएगा। बालक अश्लील सामग्री के लिए बालक को, मतलब बालक को सम्मिलित कर रहे हैं आप, भंडारण के लिए दंड।
और किस चीज़ का भंडारण कर रहे हैं, अश्लील सामग्री का, और वही बालक के। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 14। इसमें बोला गया पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बालक को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड से संबंधित है। आपको पता होगा, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, अभी कौन सी धारा पढ़ के आए थे, सेशन 15 पढ़कर आए थे, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग सभी धाराएं साथ में साथ पढ़ते चलिए। सेशन 15 क्या है, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर अपना। बोला गया पॉक्सो अधिनियम 2012 की डैश, इसमें कुछ भरना है, में रिपोर्ट करने या मामले को दर्ज करने में विफलता के लिए दंड प्रदान किया गया। यानी बोला गया है जो 2012 की धारा है, रिपोर्ट करने मामले को दर्ज करने में अगर आप विफल हो रहे हैं तो कौन सी धारा के अंतर्गत आपको दंड दिया जाएगा। कोई पुलिस या कोई अधिकारी रिपोर्ट नहीं कर रही है तो कौन सी धारा के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, सेशन 21 के तहत क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अच्छा, जो ये बचे हैं इनका आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धारा 20, सेशन 24, 22 आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में सेशन 24 लिख के, इसका जो भी ऊपर की जो हेडिंग है केवल वही लिखनी है आपको। सेशन 22 को लिख के जो ऊपर की हेडिंग है वो लिखनी है। सेशन 23 की जो है ऊपर फिर आपको वो जो हेडिंग है वो लिखनी है। अंदर का पूरा डीपली नहीं लिखना है, केवल छोटा छोटा लिखना है कि ये किस काम आएगी, ये किस और ये किस काम आएगी। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 बोला है यदि मीडिया का प्रकाशक या मालिक किसी भी मीडिया में रिपोर्ट के माध्यम से बालक की पहचान का खुलासा करता है तो उसे पॉक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। If the publisher or owner of the media discloses the identity of the child through report in any media shall be punished under section of dash POCSO Act। बताना है कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। राइट आंसर क्या होगा, 22। आपको फिर वही काम करना है, 23 इसका राइट आंसर होगा डी। 22 में क्या दिया गया है वो लिखना है, 20 में क्या दिया गया है वो लिखना है, 29 में दिया है वो लिखना है। क्योंकि इससे क्या होगा, मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ लेकिन आप नहीं कर रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके बाद जो हमारा 17 है उसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा पुलिस अधिकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है। Who of the following police officer is empowered to record a statement of a child under section 24 of the protection of child from sexual offense 2012। तो कौन है, कांस्टेबल है या किसी भी महिला पुलिस अधिकारी है, या उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी है, या उप अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला अधिकारी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो उप निरीक्षक है, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी होगी वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की जो नीचे की पोस्ट है उससे कोई भी जो पुलिस अधिकारी होगी वो नहीं लिखेगी। सब इंस्पेक्टर तो वो होना ही चाहिए, अन्यून यानी कम नहीं होना चाहिए सब इंस्पेक्टर से। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 18। उसमें बोला गया है पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 से संबंधित है। 25 में क्या बोला गया है, एक बालक की चिकित्सा के बारे में बोला गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलेखन है, या कानूनी व्यवसाय की सहायता लेने का बालक का अधिकार है, या विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलेखन। इसका क्या है, राइट आंसर है। अब इसके बाद हमारा 19 है, उसमें बोला गया पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा आपराधिक मानसिक स्थिति के अनुमान से संबंधित है। वे सेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील विद प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप। सेशन 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा। तो जिसका राइट आंसर है वो 30 है। सेशन 30 इसका क्या है, राइट आंसर है। जो बोला गया है कि 2012 की कौन सी धारा आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान से संबंधित है, तो मानसिक स्थिति से संबंधित कौन सी आपराधिक, सेशन 30 जो है हमारी मानसिक स्थिति से संबंधित है, आपराधिक मानसिक स्थिति से। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है, बोला गया है
पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 37 प्रदान करती है, सेक्शन 37 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है ये? परीक्षण कैमरे में आयोजित किए जाएंगे या बालक के लिए विशेषज्ञों आदियों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश। ये 2 बार हो गया है, इसे काट दीजिएगा आप। सी है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, बालक को गवाही के समय अभियुक्त को नहीं देखना है। तो जो इसका राइट आंसर है, जो 37 धारा में बोला गया है, वो बोला गया है परीक्षण कैमरे में आयोजित किए जाएंगे। जितने भी ट्रायल्स होंगे वो किस में आयोजित किए जाएंगे? कैमरे में आयोजित किए जाएंगे। ये किस में है? आपका ए इसका राइट आंसर है, 37 सेशन में आपका दिया हुआ है। इसके बाद हमारा 21 है। 21 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012? तो कौन सा है इसका? यह अधिनियम बच्चों का यौन हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए, दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट। यह अधिनियम बच्चों को अश्लील साहित्य से बचाने के लिए, दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड यानी पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए है, या फिर यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, ये भी करी गई है। तो वो ये भी किया गया है इसमें और ये भी किया गया, आपको पता होगा इस अधिनियम में। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है, उपयुक्त में सभी होंगे, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में सभी। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा 22 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है यदि किसी बालक पर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन या कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उन्हें पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 10 के लिए दंडित किया जा सकता है। अब देखिए, गुरुत्व लैंगिक हमला, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, या ए या बी दोनों है, या ए और बी दोनों, इधर यानी या तो ए है या फिर बी है, या ए है हमारा या ए बी दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है ए बी दोनों। दोनों के तहत क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। देखिए, इसमें बोला गया है ना कि देखिए बालक पर लैंगिक हमला के बारे में बोला गया है, तो और दूसरा प्रवेशन लैंगिक हमला भी बोला गया है। तो अगर वो गुरुत्तर व्यक्ति होगा तो गुरुत्तर के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर वो गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा तो प्रवेशन हमला, दोनों में से दोनों के द्वारा ये दिया जाएगा दंड। अब इसके बाद 23 है। पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति CWC को देनी होगी। द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू द चाइल्ड कमिटी CWC विद इन वेलफेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने समय के अंतराल में देनी होगी? कार्य के 24 घंटे या रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे। जब आपको रिपोर्ट मिलेगी तो पुलिस को CWC को कब तक देनी होगी? रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के बाद। क्योंकि देखिए कार्य कब हो रहा है पुलिस को क्या पता, अपराध कब हो रहा है वो नहीं पता। 48 घंटे बाद इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, 24 घंटे के बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत निम्नलिखित में से किस अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज डेजिग्नेटेड टू बी अ स्पेशल कोर्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012? तो उच्च न्यायालय को किया गया? नहीं किया गया। जिला न्यायालय को नहीं, सत्र न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को। अभी हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा आंसर है। आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर क्या है? सत्र न्यायालय। अधिकतर जो है वो सत्र न्यायालय को किए गए हैं, जो सेशन कोर्ट या फिर जिला न्यायालय को करते हैं, वे सत्र न्यायालय को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सत्र न्यायालय है। 25 हमारा 25 क्वेश्चन है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिससे लैंगिक आक्रामित बच्चे की पहचान प्रकट होती हो? प्रकाशन नहीं किया जा सकता, या लोकहित में प्रकाशन किया जा सकता है, या प्रकाशन किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, प्रकाशन किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा। यदि जो हमारा स्पेशल कोर्ट है वो अगर परमिट दे दे तो क्या है, रिवील किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे की पहचान जो है रिवील की जा सकती है।
आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और अभी इसके पॉक्सो से रिलेटेड एक और पीपीटी आएगी, इसमें 20 या 25 लगभग क्वेश्चन होंगे। उसे करने के बाद तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें आप प्लीज़ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।